अच्छा, इसकी बात कर रही हैं बेटा आप? जी सर। अच्छा, इसमें देखें हमने सिंपल बात की थी कि जो मतलब ये जो एनर्जी डायग्राम है, पहली बात तो एक ये चीज़ क्लियर कर लें कि इस किस्म की डायग्राम्स आपको पेपर में नहीं आनी, ठीक है ना। ये सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने बात की थी कि यहाँ पे आपके पास जो मतलब कोवेलेंट बॉन्ड है, इसको हम शो कर रहे थे कि कोवेलेंट बॉन्डिंग किसी भी दो एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग जो है वो किस लिए होती है, टू बिकम स्टेबल, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और स्टेबिलिटी कैसे आती है? बाय लोअरिंग ऑफ एनर्जी। तो लेट सपोज हम कह रहे हैं कि ये दो एटम्स हैं, ठीक है, दीज टू एटम्स व्हेन दे आर इन आइसोलेटेड फॉर्म। अब ये कोई भी एटम्स हो सकते हैं, बट इस वक्त ये एक दूसरे से मतलब बॉन्डेड नहीं है। तो जब बॉन्डेड नहीं है तो ये हमारे पास वाई एक्सिस पे एनर्जी लेवल है, तो हम ये कह रहे थे कि एनर्जी जो है वो हाई होगी। बट एज दे मूव क्लोज टू ईच अदर, जब ये क्लोज मूव करेंगे ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा कि अट्रैक्शंस बढ़ना शुरू होंगी। यानी इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और उस अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होगी। अब लेट सपोज हमने कहा कि इस पॉइंट पे नाउ दीज पार्टिकल्स, नाउ दीज एटम्स आर टचिंग ईच अदर, ठीक है। तो आप कह लेंगे ये इतना क्लोज आ गए हैं कि अब ये एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ गए, ठीक है, अब ओवरलैपिंग होने जा रही है, तो एनर्जी जो है वो लो हो गई। बट स्टिल आप कह सकते हैं कि ये मतलब मजीद अभी इनमें ओवरलैपिंग हो सकती है, और जितनी ओवरलैपिंग होगी एनर्जी और डिक्रीज होगी। सो ये आपकी लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट है, मतलब दिस इज वेयर दे कोलाइड और दे ओवरलैप, और ये मैक्सिमम ओवरलैप हमने शो किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि रिपल्शंस मिनिमम होंगी और अट्रैक्शंस मैक्सिमम होंगी। यानी ये बेसिकली आप कोवेलेंट बॉन्ड को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली क्या है, इट इज अ डिफाइंड डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स, यानी द डिस्टेंस एट विच अट्रैक्शंस आर मैक्सिमम एंड रिपल्शंस आर मिनिमम, ठीक है। मुझे याद नहीं पड़ता कि हमने इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया था या नहीं किया था। तो बेसिकली आप कोवेलेंट बॉन्ड को जो है वो इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, सेट डिस्टेंस between the nuclei of two bonded atoms, ठीक है। मतलब वो डिस्टेंस जिसपे अट्रैक्शंस विल बी मैक्सिमम एंड रिपल्शंस जो हैं ये मिनिमम होंगी। तो वो डिफाइंड, आगे चल के हम इसको बॉन्ड लेंथ का नाम देंगे, बट फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि वो डिस्टेंस, तो हम कह रहे हैं कि इस वक्त ये जो पार्टिकल्स हैं ये उतने डिस्टेंस पे आ चुके हैं कि नाउ द अट्रैक्शंस आर मैक्सिमम एंड रिपल्शंस आर मिनिमम। बट अगर फॉर एग्जांपल फॉर सम रीजन ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी इफ दे इवन मूव क्लोज टू ईच अदर, अगर इससे ज्यादा ये क्लोज मूव करते हैं और ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, तो फिर क्या होता है, न्यूक्लियाई कोलाइड करेंगे, रिपल्शंस बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और ये स्टेट होगी एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये वो आइडियल डिस्टेंस था जिसके ऊपर मैक्सिमम अट्रैक्शन थी, मिनिमम रिपल्शन थी, तो ये बॉन्ड लेंथ कहलाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आके यानी अगर इससे ज्यादा ये क्लोज मूव करते हैं तो फिर क्या होगा, लार्ज ओवरलैप हो जाएगा, और रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियाई बढ़ जाएगी, और एनर्जी भी पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी। समझ आ रही बेटा बात? जी सर, अब क्लियर है। हाँ जी, सबको क्लियर है? जी सर। अच्छा, उसके बाद फिर हमने बात की थी ओवरलैपिंग की, कि देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप, और इन दो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप से आपके पास दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बनेंगे, जिसमें से हमने एक को नाम दिया था सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड क्या है कि व्हेन टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप फेस टू फेस और हेड ऑन कोलिजन होगी, ठीक है, तो उसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जैसे हमने कहा था कि ये 1s ऑर्बिटल और ये 1s ऑर्बिटल जब टकराएंगे, तो उसके नतीजे में ये दो ऑर्बिटल्स जो है ये कोलाइड करके ये ओवरलैपिंग रीजन, अब ये फेस टू फेस कोलिजन है, हेड टू हेड कोलिजन है, तो ये कहलाएगा एस एस ओवरलैप, ठीक है। इसको हमने एस एस ओवरलैप का नाम दिया था, और ये इस किस्म का आपके पास एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। तो ये लास्ट टाइम हमने सारी बात की थी। फिर उसके बाद ये एस पी ओवरलैप था, ठीक है, और बस यहाँ तक हमारी डिस्कशन हुई थी जी। तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नहीं सर, कोई सर क्वेश्चन मुझे नहीं। ग्राफ में वो जो लास्ट वाला पार्ट था वो समझ नहीं आया। लास्ट वाला पार्ट क्या बेटा, एनर्जी का? जी सर, उसमें थर्ड वाली जो डायग्राम थी। मतलब ये इसमें हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आके ये डिस्टेंस जो है, मतलब ये वो डिस्टेंस है जहाँ पे अट्रैक्शन
मैक्सिमम हो गई, मतलब ये आइडियल लेंथ है किसी भी दो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान, ठीक है। अब इससे ज्यादा अगर ये क्लोज मूव करते हैं, अब ये थियोरेटिकल पॉइंट हम जिस बात कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल इनके पास, इनको हम मजीद काइनेटिक एनर्जी दें या इनको हीट, तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी की वजह से अगर ये और ज्यादा क्लोज मूव कर जाए, सपोज आपने कहा कि जी हम कह रहे हैं कि लेट सपोज हमारे पास ये दो एटम्स थे, तो इनके दरमियान जो मैक्सिमम आइडियल डिस्टेंस था वो ये था कि व्हेन दीज न्यूक्लियाई आर दैट मच अवे फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो इस वक्त अट्रैक्शंस मैक्सिमम है और रिपल्शंस मिनिमम है। अब हम कहते हैं कि ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी इफ दे मूव इवन क्लोज टू, यानी इससे भी अगर आगे की तरफ मूव करते हैं, लेट सपोज और ज्यादा आगे आ जाते हैं, तो उससे सिंपल क्या होना है कि आपके पास, यानी लेट सपोज हम कह रहे हैं कि अब ये और ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। ये जो ओवरलैपिंग थी यहाँ पे इतनी थी और यहाँ पे ओवरलैपिंग बढ़ गई है, तो अगर ओवरलैपिंग बढ़ेगी तो न्यूक्लियाई भी क्लोज आ जाएंगे, और जब न्यूक्लियाई क्लोज आ जाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करना शुरू कर देंगे, तो रिपल्शंस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और जब रिपल्शंस बढ़ेंगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। यानी जितना ये दोनों एटम्स क्लोज आते जाएंगे, ये जो डिस्टेंस था ये आइडियल था, यानी इस वक्त भी रिपल्शंस हैं बट वो अट्रैक्शंस के मुकाबले में कम है, तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, अट्रैक्शंस मैक्सिमम है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे, यानी अब अगर आप इससे ज्यादा क्लोज इनको लाने की कोशिश करेंगे तो न्यूक्लियाई कोलाइड करना शुरू कर देंगे, रिपल्शंस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जी सर अब आ गया समझ। हाँ जी बेटा, सबको क्लियर हो गई ये पॉइंट? अच्छा, अब जी देखें, सर। हमने सिग्मा बॉन्डिंग की बात की थी, तो सिग्मा बॉन्ड को मैं बेटा फिर दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अब देखें, ये हम बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग की, और केमिकल बॉन्डिंग में मेनली वी आर डिस्कसिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग में। इसके पिछले लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला आजकल मैं शेयर कर दूंगा, तो आप पिछले लेक्चर्स इसके देख लीजिएगा, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग तो आपको मालूम है कि क्या होती है, ठीक है, कि व्हेन टू एटम्स ओवरलैप विद ईच अदर, ठीक है, ओवरलैपिंग होगी और उसके नतीजे में दे शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब ये जो मतलब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, ये बनता है ड्यू टू ऑर्बिटल ओवरलैप, ठीक है। बॉन्ड बिटवीन एनी टू एटम्स फॉर्म ड्यू टू ऑर्बिटल ओवरलैप, ठीक है। ये किसकी वजह से बनता है? ड्यू टू ऑर्बिटल ओवरलैप। अब ऑर्बिटल्स हम मेनली दो टाइप पे डिस्कस करेंगे, वैसे तो चार ऑर्बिटल्स हैं, एस पी डी और एफ, लेकिन हम यहाँ पे जो ऑर्बिटल ओवरलैप पढ़ेंगे वो सिर्फ एस एस ऑर्बिटल और एस पी ऑर्बिटल या पी पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब ऑर्बिटल ओवरलैप तीन दो किस्म के होते हैं, यानी एक कहलाता है हेड टू हेड ओवरलैप, जिसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है ये, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साइन से, ये सिग्मा बॉन्डिंग का सिंबल है। सिग्मा बॉन्ड क्या है कि व्हेन टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप हेड टू हेड, मैं जस्ट सिंपल एक रिव्यू दे रहा हूँ आपको। जैसे लेट सपोज हाइड्रोजन का एक 1s ऑर्बिटल है और दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, क्योंकि हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s में होते हैं, तो लेट से दिस इज 1s ऑर्बिटल ऑफ वन हाइड्रोजन, ये दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है। तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में आपके पास ये इस तरह से कोलाइड कर गए, और ये ओवरलैपिंग के बाद हम कहते हैं कि ये मर्ज हो जाते हैं। और जब ये मर्ज हो जाते हैं तो आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ऑर्बिटल ओवरलैप के बाद ये कुछ इस टाइप की शेप बन जाती है, ठीक है। और इसमें आप कह लें कि यहाँ पे एक न्यूक्लियाई है और यहाँ पे न्यूक्लियाई, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कहाँ पे मौजूद होगी? बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम, यानी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, एक न्यूक्लियस ये है, दूसरा न्यूक्लियस ये है, और ये किस, ये हम शो कर रहे हैं, ये क्या है? दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, या आप इसको शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह दें, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वुड प्रेजेंट बिटवीन द सेंटर ऑफ बोथ न्यूक्लियाई, एंड सम पार्ट ऑफ इट माइट बी प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बट सिग्मा बॉन्ड में हम सिंपल ये कहते हैं कि सिग्मा बॉन्डिंग जब भी होगी, ये सिग्मा बॉन्डिंग की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट between the nuclei of bonded atoms, ठीक है। तो ये जो ओवरलैप हुआ ये क्या कहलाएगा? दिस इज एस एस ओवरलैप, के दो एस ऑर्बिटल्स जो है वो हेड ऑन कोलिजन के थ्रू कोलाइड हुए,
और टकरा के मर्ज हो गए तो ये एस एस ओवरलैप कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है HF, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1s के अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2px 2py 2pz। तो इसके जब इलेक्ट्रॉन्स आप फिल करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन के बाद 5th इलेक्ट्रॉन 2px में, 6th 2py में, 7th 2pz में, देन 8 2px में, और 9th 2py में। तो इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल है, दिस इज द अनपेयर्ड ऑर्बिटल। और हमने ये बात की थी कि बॉन्डिंग में कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं, अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस शेल। लास्ट शेल के जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स होंगे दे विल टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। तो मतलब हाइड्रोजन का 1s फ्लोरीन के p ऑर्बिटल के साथ, अच्छा अब ये px भी हो सकता है, py भी हो सकता है, pz। आप ये मत सोचें कि ये दो इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपसे यही कहा था कि हेड ऑन कोलिजन में हमेशा हम एक्स एक्सिस के अलोंग शो करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ px का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो ये px ऑर्बिटल विल, क्योंकि तीनों की एनर्जी सेम है। ठीक है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है इधर, बिकॉज दीज थ्री हैव सेम एनर्जी। तो हाइड्रोजन और फ्लोराइड का जो बॉन्ड बनेगा, इसमें हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल। ठीक है, लेट्स से दिस इज द p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। ठीक है, ये टकरा गए, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कुछ इस टाइप की हो गई कि दिस इज द s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, तो ये sp ओवरलैप कहलाएगा। और ये भी सिग्मा बॉन्ड है अगेन, बिकॉज दिस इज हेड ऑन कोलिशन, फेस टू फेस कोलाइड हुए हैं। ठीक है, फेस टू फेस कोलाइड हुए हैं तो ये सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। इसको आप इस तरह से भी शो कर सकते हैं, और वी कैन रिप्रेजेंट इट इन मर्ज्ड फॉर्म, कि ये मर्ज होने के बाद कुछ इस टाइप की शेप ले लेगा। ठीक है, कि आप कह लें कि यहाँ पे एक न्यूक्लिया है और यहाँ पे न्यूक्लिया है, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इन दोनों के दरमियान, यानी अगेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मौजूद है, बिटवीन द न्यूक्लिया ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम्स। जी, क्लियर है बेटा यहाँ तक बात? जी सर। ठीक है, सर अच्छा इसको एस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों बोल रहे हैं? जी बेटा, सर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों बोल रहे हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? असल में देखें, एक चीज शायद मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की हो कि हम बॉन्डिंग में या किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर, आगे ऑर्गेनिक में भी, इलेक्ट्रॉन्स को, आपको याद होगा मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक थ्योरी आपके साथ डिस्कस की थी, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, याद है? जी जी सर। सर। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अलावा एक और हाइपोथेसिस है जो कि आप कह लें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में बड़ा जिसकी इंपॉर्टेंस है, दैट इज डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। ऑल्दो ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट इनकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। अब डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, जिस तरह हमने हाइजेनबर्ग थोड़ा सा डिस्कस किया था, तो मैं ये जो आपका क्वेश्चन है इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस आपको बता देता हूँ, तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस, कोई भी जो मटेरियल पार्टिकल है, एवरी मटेरियल पार्टिकल हैज सम वेव एसोसिएटेड विद इट। आसान लफ्जों में अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो एवरी मटेरियल पार्टिकल हैज सम वेव एसोसिएटेड विद इट। यानी ये डुअल नेचर हम जिसकी बात करते हैं, वेव एसोसिएटेड विद इट, यानी कोई भी आपके पास मटेरियल पार्टिकल हो, मैटर हो, तो उसके साथ कुछ ना कुछ वेव एसोसिएटेड होती है, उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ जो है, मतलब हर मटेरियल पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है। तो मटेरियल पार्टिकल्स जो हैं दे एग्जिबिट वेव नेचर एज वेल। अब जितना मटेरियल पार्टिकल हैवी होता जाएगा, हम पूरी इसकी कैलकुलेशंस पे तो नहीं जाते हैं इसके रिजल्ट्स पे, बस ये समझने कि जितना हैवी पार्टिकल होगा उसकी जो वेवलेंथ होगी या उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होगी, उस वेव की वेवलेंथ उतनी ही स्मॉल होती जाएगी, और जितना लाइटर पार्टिकल होगा उसकी वेवलेंथ उतनी लार्ज होगी। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएटेड है वो, मतलब आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को बजाय एज अ पार्टिकल कंसिडर करने के, हम इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसिडर करते हैं। यही वजह है ना कि आप ये नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमने यही कहा था ना, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन प्रिडिक्ट नहीं हो सकती। क्यों? बिकॉज इट बिहेव लाइक वेव। तो एट अ गिवन टाइम ये आपको दो डिफरेंट जगहों पे भी नजर आ सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि आधी वेव डेंसिटी इधर है, आधी वेव डेंसिटी इधर है। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? जी सर, अब आ गई। ठीक है, तो जब हम
इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं बिटवीन टू, यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की या लोन पेयर की किसी की भी, तो हम यहाँ पे टर्म क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी हम इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसिडर करते हैं। तो हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शेयर्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई, बट स्टिल आप 100% श्योरिटी के साथ तो कह ही नहीं सकते। तो हम ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइट बी प्रेजेंट हेयर और हेयर और हेयर, बट मोस्ट ऑफ इट इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम। क्लियर हो गई बात? जी जी सर। सर। ठीक है, अच्छा देखें, ये तो हो गई एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप। ऐसे ही आ जाते हैं हम पी पी ओवरलैप। तो पी पी ओवरलैप की एग्जांपल अगर लें तो हम कहते हैं कि जी लेट सपोज हमारे पास फ्लोरीन मॉलिक्यूल है F2। तो फ्लोरीन में दोनों पी ऑर्बिटल्स विल टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। तो सपोज ये आपके पास एक फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल है और ये दूसरे फ्लोरीन का पी ऑर्बिटल है, और ये ऑर्बिटल ओवरलैप हो गया। और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में ये जो बॉन्ड बनेगा ये क्या कहलाएगा, दिस इज पी पी ओवरलैप। और ये भी सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि हेड ऑन कोलिशन है। तो इसको अगर आप मर्ज्ड फॉर्म में शो करें तो कुछ इस तरीके से शो होगा। ठीक है, तो इसमें आप कह दें कि ये हमारे दो न्यूक्लियाई हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज शेयर्ड बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, तो ये पीपी ओवरलैप हो गया। तो जो सिग्मा बॉन्ड है ये बेसिकली तीन किस्म के ओवरलैप हमने यहाँ पर डिस्कस किए, एस एस ओवरलैप, एस पी ओवरलैप और पीपी ओवरलैप। ठीक है, तो ये अगर फेस टू फेस कोलिजन्स हैं, इफ ये जो ऑर्बिटल्स हैं, दे आर कोलाइडिंग फेस टू फेस, देन इट इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, इसके बाद फिर ये तो एक टाइप का ओवरलैप हो गया। नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ ओवरलैप व्हिच इज पैरेलल ओवरलैपिंग। आपकी कि आवाज इफ, जी बेटा आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है। जी अब क्लियर है बेटा आवाज? जी सर, क्लियर है। ठीक है। अगर आवाज में कोई इशू हो तो एक दफा दोबारा ज्वाइन करके देख लें तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अनदर टाइप ऑफ ओवरलैप इज पैरेलल ओवरलैप, और उसके नतीजे में यानी पैरेलल ओवरलैपिंग के रिजल्ट में जो बॉन्ड बनेगा दैट इज नोन एज पाई बॉन्ड। तो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड हम डिस्कस करेंगे दैट इज पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड को हम सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं पाई के साइन से। ठीक है, तो पाई बॉन्ड क्या है कि व्हेन टू ऑर्बिटल्स overlap parallel to each other। ठीक है, व्हेन टू ऑर्बिटल्स ओवरलैप पैरेलल टू ईच अदर। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दिस ओनली फॉर्म्स और दिस ओनली अकर्स वंस a sigma bond formed between two atoms। यानी पाई बॉन्ड सिर्फ तब बन सकता है जब ऑलरेडी दो एटम्स के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बन चुका हो, देन दे कैन फॉर्म पाई बॉन्ड, अदरवाइज नॉट। यानी आप ये समझ लें कि पहला बनने वाला बॉन्ड किसी भी दो एटम्स के दरमियान जो पहला बनने वाला बॉन्ड है दैट वुड ऑलवेज बी सिग्मा बॉन्ड। तो अगर दो एटम्स के दरमियान पहला बॉन्ड बन गया है सिग्मा बॉन्ड, देन दे कैन फॉर्म अ पाई बॉन्ड डिपेंडिंग ऑन जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है वो हम आगे देख लेते हैं। बट पाई बॉन्डिंग की कंडीशन क्या है कि पहले से सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए। अगर पहले से सिग्मा बॉन्ड नहीं है तो फिर पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। पाई बॉन्ड के लिए दो कंडीशन हो गई, एक पहले से सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, सेकेंडली ऑर्बिटल ओवरलैप पैरेलल होगा। समझ आ रही है मेरी बात? जी सर। ठीक है, तो अब लेट सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ऑक्सीजन O2। ठीक है, ऑक्सीजन के केस में हमें पता है ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 1s2, 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2px, 2py, 2pz। ठीक है जी, तो जब आप फिलिंग करेंगे तो 5, 6, 7 और 8। तो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स कौन से हैं? ये दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स हैं, दैट मींस ऑक्सीजन इज केपेबल ऑफ मेकिंग टू
बॉन्ड्स, ये दो बॉन्ड बना सकता है। अब पहला बॉन्ड कैसे बनेगा, बोथ द ऑक्सीजन एटम्स विल शेयर विल कोलाइड हेड टू हेड, यानी जो इनके पी ऑर्बिटल्स हैं, सपोज ये एक पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, ये दूसरा पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, तो ये हेड ऑन कोलिशन हो गया, तो ये सिग्मा बॉन्ड तो बन गया। ठीक है, तो लेट्स से हम कह रहे हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियाई जो है वो मौजूद है। ठीक है, ये न्यूक्लिया है, दीज आर द न्यूक्लियाई। तो आपका जो हेड ऑन कोलिशन है ये हो गया, पहली ओवरलैपिंग हो गई और इसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बन गया। नाउ दीज टू ऑक्सीजन एटम्स हैज अनदर पी ऑर्बिटल, जिसमें एक अनपेयर्ड, एक तो इन्होंने शेयर कर लिया, बट अभी भी इनके पास एक पी ऑर्बिटल मौजूद है, और इसको हम हॉरिजॉन्टली शो कर देते हैं, सॉरी वर्टिकली शो कर देते हैं। सो लेट सपोज ये दूसरा पी ऑर्बिटल है। ठीक है, ये इस ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल है, ये इस ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल है, जिसमें कि हम कह रहे हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। ठीक है, अब सिंपल क्या होगा कि जब ये मतलब वंस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म, देन दीज टू पी ऑर्बिटल, अब इसको मैं यहाँ तो पैरेलल ओवरलैपिंग शो नहीं कर सकता, बट इसको अगर हम सेपरेटली देखें, यानी दीज टू पी ऑर्बिटल्स, यानी जो आपके पास वर्टिकल पी ऑर्बिटल्स हैं, ये इस तरह से कोलाइड करेंगे। यहाँ जो ओवरलैपिंग होगी, ठीक है जी, तो ये आपके पास जो दो पी ऑर्बिटल्स हैं, ये एक पी ऑर्बिटल है एक ऑक्सीजन का, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है दूसरे ऑक्सीजन, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था। तो ये पैरेलल ओवरलैपिंग हुई, और इस पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में एक शेयर्ड रीजन ये जनरेट हुआ है, दूसरा शेयर्ड रीजन ये जनरेट हुआ है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा, दिस इज नोन एज पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड कहलाएगा, क्योंकि ये पैरेलल ओवरलैप हुए। अब ऑब्वियसली ये चीज हम यहाँ शो नहीं कर सकते, ठीक है, कि ये किस तरीके से आके जो है वो, जब ये मतलब आप कह लें कि दीज टू न्यूक्लियाई दे वुड मूव क्लोज टू ईच अदर, और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम these orbitals will collide and they would overlap, और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा, इसको मैं सिंपल मतलब जो नॉर्मली हम डायग्राम्स में इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, डॉटेड लाइन से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये यहाँ ओवरलैपिंग हो रही है अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम्स। तो जो पाई बॉन्ड बनता है वो किस तरह से बनता है कि both the p orbitals overlap parallel to each other above and below the nuclei of bonded atoms। ठीक है, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा कि बोथ द पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप पैरेलल टू ईच अदर अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स। तो ये आपके पास दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज जनरेट हो जाएंगी अबव, यानी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ये है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हमने क्या नाम दिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दिस इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये जनरेट हो गई है अबव एंड बिलो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये क्या कहलाएगी, दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिवाइड हो जाती है अबव एंड बिलो द न्यूक्लियर। समझ आ रही है बेटा मेरी बात? जी सर। हाँ जी, सबको क्लियर है? जी सर। ठीक है जी, तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई ऑफ वांटेड एटम्स। और अब अच्छा, अब इसमें देखें, ये हमने इसको इस तरह से मतलब नॉर्मली हम इसको इस तरह से शो करते हैं, जब ऑर्बिटल ओवरलैप आपने शो करना है पाई का, तो ये हो जाएगा। अब जैसे सिग्मा में हमने देखा था कि सिग्मा में एस एस ओवरलैप भी हो सकता है, एस पी ओवरलैप भी हो सकता है, पी पी ओवरलैप भी हो सकता है। ठीक है, तो सिग्मा में ये तीन किस, आगे चल के हम और भी डिफरेंट टाइप का ओवरलैप्स देखेंगे। बट पाई बॉन्ड जो है, मतलब पाई बॉन्ड की एक और कंडीशन क्या आ गई कि पाई बॉन्ड can only form between two p orbitals। pi bond जो है, this can only form between two p orbitals when they overlap parallel to each other। ठीक है, जब ये पैरेलल ओवरलैप करेंगे तो दिस इज व्हेन दे मेक अ पाई बॉन्ड, अदरवाइज पाई बॉन्ड के लिए और कोई, तो मतलब पाई बॉन्डिंग जो है पैरेलल ओवरलैपिंग सिर्फ दो पी ऑर्बिटल्स के दरमियान हो सकती है, और वो भी कब, जब ये पैरेलल कोलाइड करेंगे। ठीक है, और कंडीशन क्या है कि पहले से सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बात है कि आप सोचे कि जब भी दो एटम्स टकराएंगे तो जो एक्स एक्सिस पे ऑर्बिटल्स होंगे वो हमेशा पहले टकराएंगे। तो पहला बनने वाला बॉन्ड, किसी भी दो एटम्स के दरमियान पहला जो बनने वाला बॉन्ड होगा, दैट विल ऑलवेज बी अ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड विल ऑलवेज बी सिग्मा बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड जब भी बनेगा ये सिग्मा बॉन्ड ही होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मेरे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये चलें इसको हम ऐसे देख लेते हैं कि हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो बॉन्ड होगा ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, एंड इफ वी हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो इसमें कौन से बॉन्ड्स हैं? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड एंड सेकंड पाई बॉन्ड। ठीक है, और अगर आपके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें क्या होगा? सिग्मा। ठीक है, पहला जो बनने वाला बॉन्ड होगा ये सिग्मा, और बाकी दोनों बॉन्ड्स क्या होंगे? ये दो पाई बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, तो बाकी जो दो बॉन्ड बनी, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, किसी भी दो एटम्स के दरमियान मैक्सिमम एक सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, बट पाई बॉन्ड्स दो बन सकते हैं। यानी जब दो पी वाई टकराएंगे, दोनों एटम्स के जब पी वाई को लाइट करेंगे, ओवरलैप करेंगे, तो पाई बॉन्ड बनेगा। ऐसे ही जब पी जेड को लाइट करेंगे, ठीक है, पी जेड भी पैरेलल आके ओवरलैप करेंगे, लेट्स से ये एक पी जेड है, ये दूसरा पी जेड है, तो ये भी पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये भी पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होगा। जी बेटा, क्लियर है ये? जी सर। अच्छा, अब देखें, इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं। हमने सिंपल ये देखा कि जो अच्छा पाई बॉन्ड को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने सिग्मा बॉन्ड के लिए देखा था। हाँ जी, तो ये एक बच्ची डिस्कनेक्ट हो गई है। सर वो रिजॉइन करिए, एक मिनट। चलो, अच्छा देखें, जैसे अभी हमने पाई बॉन्ड के लिए, सिग्मा बॉन्ड के लिए हमने रिप्रेजेंटेशन शो की थी, वैसे पाई बॉन्ड को आप कैसे शो करेंगे? जैसे अभी हमने कहा कि जी ये एक पी ऑर्बिटल है, ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, तो ये इनके दरमियान ओवरलैपिंग हो गई। ठीक है, तो एक तो आप इसको सिंपल ऐसे शो कर सकते हैं। दूसरा जो इसको शो करने का तरीका है, मोस्टली जो आपको मार्किंग स्कीम्स में मिलेगा, कि हम इसको सिंपल ऐसे शो करते हैं कि ये लेट सपोज दो न्यूक्लियाई हैं, और जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इट इज अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ बॉन्डेड। तो लेट्स से अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ बॉन्डेड एटम, सो दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आपने कहा जी ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है विच इज अबव जी। तो मतलब सिंपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको आपने किस तरह से शो करना है, कि ये तो आपने दिखा दिया कि पाई बॉन्ड बन रहा है। अब पेपर में अगर आपसे कहा जाए कि ड्रॉ दी डायग्राम विच शोज दी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, तो ये हमारे न्यूक्लियाई हमने शो कर दिए, ये दोनों न्यूक्लियाई हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो। यानी आप कह लें कि जो न्यूक्लियाई हैं दे आर क्लाउडेड बाय द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो हम पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अबव एंड बिलो शो करते हैं। तो दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है? जी, बिटवीन द न्यूक्लियाई। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ठीक है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स, एंड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी above and below the nuclei of bonded atoms। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे न्यूक्लियाई का होल्ड या न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे या पाई इलेक्ट्रॉन्स पे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो लेट सपोज हम कहते हैं कि जी हमारे पास ये न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, लेट से मैंने कह दिया कि दिस इज द सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई।
ठीक है, तो ये सिंपल आपने शो कर दिया कि दिस इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये पाई इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन, अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि दे आर होल्डेड बाय न्यूक्लिया बिटवीन, इन दिस इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लिया बोथ। तो यहाँ से ये न्यूक्लियस इसको ग्रिप किए हुए है, यहाँ से ये न्यूक्लियस। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के लिए मूव करना बहुत मुश्किल है। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर स्ट्रांगली होल्डेड बाय द न्यूक्लिया, न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस ने इनको ग्रिप किया हुआ है, दोनों के दरमियान ग्रिप हुए हैं। बट जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर अबव एंड बिलो, तो दे कैन इजीली मूव। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन, दे कुड बी, यानी सिंपल हम ये कह सकते हैं कि दे आर मोर फ्री एज कंपेयर टू सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, दे आर मोर फ्री फॉर रिएक्शंस। या दूसरे लफ्जों में आप कहते हैं कि दे आर मोर अवेलेबल फॉर केमिकल। सर ये हमने अल्केन और अल्कीन में पढ़ा था ना, ऑर्गेनिक जी जी केमिस्ट्री में। बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा था कि हमने अल्केन और अल्कीन में ये पढ़ा था कि जी अल्कीन्स जो है दे आर केमिकली मोर रिएक्टिव। ठीक है, वहां पे हम यही पढ़ते थे ना कि अल्कीन्स आर केमिकली, ओ लेवल्स में हम यही बात करते थे कि अल्कीन्स जो हैं ये केमिकली मोर रिएक्टिव होते हैं। और उसका रीजन हम क्या देते थे कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। बट अब आपको एक्चुअल रीजन समझ में आएगा कि अल्कीन्स हैव दीस पाई इलेक्ट्रॉन। वहां पे आप डबल बॉन्ड कंप्लीटली तो नहीं तोड़ते थे ना, ब्रेक नहीं करते थे, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते थे। ये रिएक्शंस होते थे, अगर आपको याद हो कि जी C2H4 है लेट सपोज, ठीक है, इथीन था, इथीन में हम क्या करते थे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करते थे, एडिशन करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एट 200 डिग्री। तो क्या होता था, डबल बॉन्ड टूट जाता था, सिंगल बॉन्ड बन जाता था, और दोनों कार्बन्स पे हम एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देते थे, एडिशन हो जाती थी। तो आपने क्या किया, एक वीक पाई बॉन्ड को ब्रेक किया। पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करना इजी है, क्यों इजी है, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिवाइडेड अबव एंड बिलो। तो न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो काफी कम होता है, दैट्स व्हाई दे कैन बी वेरी इजीली ब्रोकन। तो इनको आप ब्रेक कर सकते हैं। तो दोनों कार्बन्स के दरमियान जो वीक बॉन्ड था, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ एंड दे फॉर्म टू न्यू सिग्मा बॉन्ड्स। देखिए ये भी एक सिग्मा बॉन्ड बन गया और ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो एनर्जेटिकली फेवरेबल प्रोसेस हो गया ना, कि आपने एक पाई बॉन्ड को तोड़ के सिग्मा बॉन्ड बना दिया। तो हम सिंपल ये कह रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड्स आर वीक एज कंपेयर टू sigma bond is weak as compared to, So pi bond is weak. sorry, pi bond is weak. ठीक है जी, pi bond is weak as compared to sigma bond. या pi bond can be easily broken as compared to sigma bond, and the reason is कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, as electron density is above and below the nuclei, so it can be easily involved in reaction। यानी हम ये कह रहे हैं कि लेट सपोज हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं, तो अब अगर कोई यहाँ से इस मॉलिक्यूल के, नहीं, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के पास से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज गुजरता है, सपोज अगर कोई पॉजिटिव चार्ज गुजरता है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स या सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स? pi electrons. पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी ग्रिप हुए हुए हैं, इनको दोनों तरफ से न्यूक्लियस ने बांध के रखा हुआ है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोर फ्री फॉर रिएक्शंस, दे आर मोर अवेलेबल फॉर रिएक्शन। तो ये फौरन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एंड दिस इज व्हाई पाई बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक, और द पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोर रिएक्टिव, दे कैन इजीली टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। ठीक है जी, सबको क्लियर है? जी ये सर। ये हमने सिग्मा बॉन्डिंग का और पाई बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर कर लिया कि सिग्मा बॉन्डिंग क्या होती है और पाई बॉन्डिंग क्या होती है।